जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् वन्दितु सव्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड निर्णमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। समय सार चर्चा कर्म के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। कल 80, 81 और 82 नंबर की गाथाओं पर चर्चा हुई थी। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों का ही करता है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का अपने गुण पर्यायों के साथ ही व्याप्य व्यापकपना है, भाव्य भावकपना है। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से ही तादात्म्य है, इसलिए उनका कर्ता कर्मपना संभव है। लेकिन दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्मपना संभव नहीं है, क्योंकि उनके बीच में व्याप्य व्यापकपना नहीं है, भाव्य भावकपना नहीं है। ये चर्चा हमारी चल रही है। आज परमागम ऑनलाइन के ग्रुप पे एक और बहुत दुखद समाचार मिला। शिरोमणि जी का काल बहुत विषम है, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल हैं। ये तो वस्तु का स्वरूप का विचार करके ही समता आती है, बाकी तो बहुत प्रतिकूल समय है। यथोचित सावधानी सभी रखें, रख भी रहे होंगे, लेकिन अपने विकल्प प्रमाण रखते हैं। बाकी तो जो वस्तु का स्वरूप है, एक एक पर्याय की जो अपने अपने स्व स्व काल में स्वतंत्रता है, उसका ही विचार करके मन को शांति मिलती है। खैर, ये वस्तु का स्वरूप ख्याल में नहीं हो, उसका विचार नहीं हो, तो वास्तव में चित्त बहुत आकुलित व्याकुलित रहता है। आज हमारे जो बहुत स्तंभ विद्वान हमारे मुक्ति समाज के पंडित चेतन भाई राजकोट, उनका सुबह सुबह समाचार मिला। दोपहर में हमारे बाबूजी पदमचंद जी सराफ जी, जो आगरा में गुरुदेव श्री के तत्व ज्ञान के, कहना चाहिए मध्य भारत में बहुत बड़े स्तंभ थे और बहुत निडर कहना चाहिए आराधक थे। विपिन जी बॉम्बे हैं, शास्त्री जो उनके पिताजी, बड़ा संसार काय इनके स्वरूप का भान कराने वाला ये वातावरण है। वैराग्य का अवसर है, तत्व विचार का अवसर है। खैर, ये सारी घटनाओं के बीच में सभी तत्व की आराधना में अपने उपयोग को लगाएं, सर्वज्ञ भगवान के चरण शरण में रहें, उनके द्वारा जो वस्तु स्वातंत्र्य का उपदेश दिया है उसी में अपने चित्त को लगाएं, हम स्वयं उसी की आराधना में रहें। आज 83 नंबर की गाथा पे अपनी चर्चा चलेगी। अभी तक 82 नंबर की गाथा में तक जो बात हुई है उसका निष्कर्ष है बस कि अंतिम सत्य क्या है कर्ता कर्म के संबंध में। कहते हैं ना कि हाँ, निमित्त तो है, निमित्त की बात के बाद भी हम निमित्त को का उपकार माने, निमित्त का बहुमान करें। आचार्य देव कहते हैं निमित्त का उपकार मानो, बहुमान करो। भूमिका अनुसार उपकार बहुमान ये सारे भाव आते हैं। जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो वास्तव में सर्वज्ञ अनंत सिद्ध और शेष जो साधु परमेष्टि हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, उनका हम बहुमान इसीलिए तो करते हैं क्योंकि हम निमित्त को स्वीकार करते हैं। हम जिनवाणी की आराधना इसीलिए तो करते हैं कि हम निमित्त को स्वीकार करते हैं। लेकिन भगवान के चरण पकड़े पकड़े अपना कर्तव्य भूल करके और हमारा कल्याण हो जाएगा,
या फिर हमारे जो जिस कार्य रूप हम परिणमित होना चाहते हैं वो कार्य हो जाएगा, ये भुलावा है, ये बात सत्य नहीं है। करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे खड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। पर आज समझ में आया है, माने भगवान निमित्त तो हैं, निमित्त पने उनकी स्वीकृति है, इसीलिए उनका स्मरण भी है, उनका बहुमान भी है, प्रशंसा भी है, सब है, उस भूमिका में होती है। लेकिन अपना उपादान संभाले बिना, कार्य परिणमित हुए बिना कार्य संपन्न नहीं होता है। हाँ, कुछ कह रहे हैं प्रीति जी? क्लास आ रही है मेरी। हाँ, निर्मला जी हैं। ठीक है, तो आज 83 नंबर की गाथा में निष्कर्ष की गाथा है, जो चर्चा पिछली चल रही थी उसकी। फिर आगे द्विक्रियावादी का कार्य वो शुरू होगा। पहले तो अभी ये जो चर्चा चल रही थी ना कि अन्य द्रव्य मेरा करता है, मैं अन्य द्रव्य का करता हूँ, ये बात असत्य है, निमित्तपना है। लेकिन कोई ऐसा कहे कि हाँ तो ये बात कहो आप कि कार्य में जीव स्वयं भी कारण है और पुद्गल द्रव्य भी कारण है, यानी दो द्रव्य मिलकर के एक कार्य करते हैं, उसका निषेध आगे आएगा। लेकिन अभी एक द्रव्य अन्य द्रव्य का करता है, अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य का करता है, ऐसी जो कर्ता बुद्धि रूप मिथ्यात्व है, उसकी उपसंहार की गाथा 83 नंबर की गाथा है। आचार्य अमृतचंद्र देव ने इस गाथा के उत्थानिका में कहा, ततः स्थितम एतज्जीवस्य स्वपरिणामै एव सह कर्तृकर्म भावो भोक्तृ भोग्य भावश्च। माने इसलिए ये सिद्ध हुआ, निष्कर्ष है ना, ततः इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जीव को अपने ही परिणामों के साथ कर्ता कर्म भाव और भोक्ता भोग्य भाव है, इसी बात को कहते हैं। गाथा पाठ करेंगे। निच्छयणयस्स एवं निश्चयनयस्य एवम् आदा अप्पाणमेव हि करेदि आदा हि करेदि वेदयदि पुणोतं चेव वेदयदि पुणोतमश्चेव जान अत्तातु भा जान अत्तादु अत्ताणम् जानात्तादुवाताणम् हे भव्यजन तुम तुम जान लो, जान परमार्थ से यह आत्मा निज आत्मा भाव को करता तथा निज भाव को ही भोगता। बहुत सरल अनुवाद है। निश्चयनयस्य एवं, इस प्रकार से, निश्चय निश्चय नय से माने परमार्थ से, वास्तविकता, परम सत्य तो ये है। निश्चय नय का मतलब परम सत्य, सर्वोत्कृष्ट सत्य तो ये है कि आदा अप्पाणम एव ही करेदी, आत्मा आत्मा को ही करता है। आत्मा आदा करता हुआ, अप्पाणम ये कर्म कारक है, अप्पाणम माने गुण पर्याय, आत्मा आत्मा को ही करता है। अब आत्मा द्रव्य तो कोई कार्य नहीं है और ना ही आत्मा के अनंत गुण कोई कार्य हैं, लेकिन आत्मा की अनंत गुणों की जो पर्याय हैं वो कार्य हैं, कर्म हैं। तो यहाँ पर्याय को भी आत्मा ही कहा। आत्मा ये तो हुआ द्रव्य, अप्पाणम एव ये हुई आत्मा की पर्याय। आत्मा आत्मा का ही करता है, माने आत्मा जिस कार्य रूप स्वयं परिणमित हुआ है वो आत्मा स्वयं का ही करता है, अन्य द्रव्य उसका करता नहीं है। वेद यदि पुणो तम चैव, वेद यदि पुणो तम चैव, क्या कहते हैं कि
वो आत्मा वेदयति पुणोतम, उसी का वेदन करता है। माने आत्मा आत्मा को ही करेदी और तम वेदयदि, और उसी का वेदन करता है। अब ऊपर शब्द आया करेदी माने करता है, और नीचे शब्द आया वेदयदि, वेदन करता है। ये भोक्ता के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी वास्तव में देखा जाए, यथार्थ में देखा जाए तो आधा अपाणम ही एव ही करेदी, आत्मा आत्मा का ही करता है। माने आत्मा आत्मा ही कर्म है आत्मा का। और वेद यदि तम, तम माने उसी को, वेद यदि माने भोगता है। यानी आत्मा अपना ही करता है और अपना ही भोगता है, स्वयं का ही करता है और स्वयं का ही भोगता है। जान अत्तादु अत्ताणम, आत्मा को आत्मा का वेदन करता है, यह जानो। निश्चय नय से आत्मा आत्मा का ही करता है और अत्तादु अत्ताणम वेदयदि, आत्मा आत्मा का ही वेदन करता है, ऐसा जानना चाहिए। यानी ऊपर की लाइन में कर्ता और नीचे के लाइन में भोक्ता, इतना दोनों लाइन में अंतर है। एक एक शब्द का मैं अर्थ बता देता हूँ। निश्चय नय से माने निश्चय नय से, एवं माने इस प्रकार से, जो चर्चा पे पहले आई ना 82 नंबर की गाथा, उसको उसकी तरफ संकेत करने के लिए एवं शब्द का प्रयोग किया। इस प्रकार से निश्चय नय से, आधा माने आत्मा ही माने निश्चय निश्चित रूप से, अवश्य ही, अपाणम एव आत्मा को, एव माने ही, करेदी माने करता है। अत्तादु अत्ताणम वेदेदी, और आत्मा आत्मा को ही भोगता है, वेदन करता है माने भोगता है। जान, ये जानना चाहिए। यानी आत्मा आत्मा को ही करता है, आत्मा को ही भोगता है, यह जानना चाहिए। हे भव्य जन, तुम जान लो। जान, तुम ये जान लो का मतलब क्या है? अपन कहते हैं ना कभी कभी किसी के साथ कि भाई तुम ये बात जान लो कि ये तुम्हारे माने जो काम है वो, माने जब हम किसी को चेतावनी देते हैं, कोई सुझाव देते हैं या कोई सूचना देते हैं, कहते हैं तुम ये बात जान लो। जान लो का मतलब ज्ञान का विषय बनाना नहीं। जान लो माने इस बात को तुम स्वीकार करो, इस बात को समझो। जान शब्द का मतलब इस बात को समझ लो। इसलिए इस बात को तुम अच्छी भली भांति समझ लो, श्रद्धा करो, ज्ञान करो, उसको स्वीकार करो, आचरण में लाओ कि आत्मा आत्मा का ही करता है और आत्मा आत्मा का ही भोगता है। परद्रव्य आत्मा का ना तो करता है और ना आत्मा परद्रव्य का करता है। परद्रव्य आत्मा को ना तो भोगता है और ना आत्मा परद्रव्य को भोगता है। माने प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों का ही कर्ता भोगता है। ये निष्कर्ष के रूप में 83 नंबर की गाथा में आचार्य देव यहाँ कहते हैं। आगे टीका में उदाहरण भी आएगा। समुद्र की तरंगें, उठती हुई तरंगें और गिरती हुई तरंगें। उठती हुई तरंगों का कर्ता कौन है और गिरती हुई तरंगों का कर्ता कौन है? एक बहुत महत्वपूर्ण बात और है गुरुदेव श्री से, ये इन्हीं गाथाओं का जो 81-82 गाथाओं के प्रवचन अगर आपने सुने होंगे, तो किसी ने जब निमित्त नैमित्तिक पने की बात है ना, और भैया भगवती दास जी के दोहे भी हैं इस पे, हैं कि गुरुपदेश निमित्त बिन उपादान बलहीन, जो नर दूजे पाँव बिन चलवे को आधीन। यानी निमित्त भी चाहिए, उपादान भी चाहिए, तब कार्य होता है। निमित्त और उपादान दोनों चाहिए, लेकिन निमित्त होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता है। इसीलिए बल तो उपादान का ही चाहिए, उपादान का ही लक्ष्य करना चाहिए, क्योंकि निमित्त अनिश्चित है लेकिन उपादान निश्चित है। घड़ा बनेगा तो 3 काल में मिट्टी से ही बनेगा, है ना ख्याल में? तो वो तो निश्चित है, तो जो वस्तु निश्चित है उसमें उपयोग लगाना चाहिए। जो हालांकि भगवान के ज्ञान में तो निमित्त भी निश्चित है, उपादान भी तो निश्चित है ही, लेकिन हमारे ज्ञान में उपादान निश्चित किया जा सकता है आगम के अभ्यास से, लेकिन निमित्त निश्चित नहीं किया जा सकता। इसलिए निमित्त के संग्रह, निमित्त की दृष्टि का निषेध किया गया है, उपादान संभालने की ही बात की गई है। तो गुरुदेव श्री से किसी ने कहा कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, माने उपादान से अकेले कार्य नहीं होता है, निमित्त भी चाहिए उसमें, तब कार्य होता है। तो बहुत मार्मिक बिंदु वस्तु के स्वातंत्र के समय तो गुरुदेव श्री कहते हैं कि वो जो बजती है ना, वो एक भी हाथ से नहीं बजती ताली,
क्योंकि ये जो हाथ है ये हाथ आहार वर्गणा है और जो ध्वनि है वो भाषा वर्गणा है, वो सब स्वतंत्र हैं, दोनों उपादान स्वतंत्र है। ताली बजने में दो हाथ उपादान निमित्त नहीं है, दोनों ही हाथ निमित्त हैं। उपादान तो भाषा वर्गणा रूप परिणमित का जो पुद्गल परमाणु है वो है। माने इतना स्पष्ट उपादान निमित्त का विश्लेषण ये गुरुदेव श्री की ही दृष्टि हो सकती है। इन्हीं गाथाओं के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। और आगे दुख क्रियावादी का जो प्रकरण है वहाँ पे भी वो जरूर घटित होती है, वहाँ पे भी हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे इसको, गाथाओं के भाव को। ये तो निष्कर्ष है, इसलिए इसमें बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ, मीना जी पढ़ेंगे आप। अपने को ही करता है, अपने को ही भूलता है, ऐसा तू जान। इस गाथा में दिया गया है कि जिस प्रकार यह आत्मा निश्चय से स्वयं का ही करता है, उसी प्रकार यह भोक्ता भी स्वयं का ही है। यह आत्मा ना तो पर का करता ही है और ना भोक्ता ही। विगत अनेक गाथाओं में जो बात अनेक युक्तियों से आत्मा के कर्तृत्व के बारे में समझाई गई हैं, इस निष्कर्ष की गाथा में यह कहा जा रहा है कि वे सभी युक्तियां आत्मा के भोक्तृत्व के संबंध में भी घटित कर लेना। संपूर्ण कथन का निष्कर्ष जो इस गाथा में प्रस्तुत किया गया है वह मात्र इतना ही है कि यह आत्मा निश्चय से अपने विकारी अविकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता है, पर का कर्ता भोक्ता नहीं। ध्यान रहे, इस गाथा में आत्मा को स्वयं के विकारी और अविकारी दोनों ही भावों का कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में इस गाथा के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार समुद्र की उत्तरंग तरंगों वाली और निस्तरंग तरंगों से रहित शांत अवस्थाओं में क्रमशः वायु का चलना और ना चलना निमित्त होने पर भी वायु और समुद्र में व्यापक भाव का अभाव होने से उनमें कर्ता कर्म भाव की असिद्धि है। इस कारण समुद्र स्वयं ही अंतर्व्यापक होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर उत्तरंग अथवा निस्तरंग रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। जिस प्रकार वही समुद्र भाव्य भावक भाव के अभाव के कारण परभाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य होने से स्वयं को उत्तरंग और निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ केवल स्वयं को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। उसी प्रकार जीव की संसार और निस्संसार मुक्त अवस्थाओं में क्रमशः पुद्गल कर्म के विपाक उदय का होना और नहीं होना निमित्त होने पर भी पुद्गल कर्म और जीव में व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। इस कारण जीव स्वयं अंतर्व्यापक होकर संसार अथवा निस्संसार अवस्था में आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर संसार और असंसार रूप अपने को करता हुआ केवल स्वयं को ही करता प्रतिभासित हो, अन्य को करता हुआ प्रतिभासित न हो। इसी प्रकार वही जीव भावक भाव के अभाव के कारण प्रभाव का पर के द्वारा अनुभव अशक्य होने से स्वयं को संसार रहित और संसार सहित अनुभव करता हुआ केवल स्वयं को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित हो, अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित न हो। उक्त कथन में यह बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगित हाँ मीना जी, बस ये जो 4 पैराग्राफ में जो टीका आई है
इसमें शुरू के 2 पैराग्राफ हैं दृष्टांत के और बाद के 2 पैराग्राफ हैं सिद्धांत के। दृष्टांत में क्या कहते हैं आचार्य देव, ये तो दृष्टांत तो आपको समझ में आ ही गया होगा। निमित्त यहाँ है वायु, वायु का चलना अथवा ना चलना, दोनों ही लिए यहाँ पर। और उपादान क्या है? समुद्र। तो वायु और समुद्र के बीच में तादात्म्य ना होने से, व्यापकपना ना होने से, समुद्र और वायु समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था का करता है, ये संभव नहीं है। अपितु समुद्र स्वयं ही उत्तरंग रूप होता है, यानी उत्तरंग, समुद्र का उत्तरंग होना माने लहरों का उठना, ये उसका निर्वर्त्य है, अथवा शांत रहना ये उसका निर्वर्त्य है। माने इस अवस्था का उत्पादक कौन है? तो समुद्र स्वयं ही है। तो जो पहला पैराग्राफ है वहां पर समुद्र कर्ता और उसकी उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था उसका कर्म है, क्योंकि उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं में कौन अंतर्व्यापक है, कौन उस रूप हुआ है, किसने अपना सर्वस्व उत्तरंग और निस्तरंग अवस्था को समर्पित किया है? तो वो समुद्र ने स्वयं ही किया है ना, वायु ने नहीं किया है। वायु वायु रूप से परिणमित होती है, समुद्र समुद्र रूप से परिणमित होता है। देखो, इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इतनी तेज हवा क्यों चलती है, आंधी क्यों आती है? ये हमने तो समुद्र की को उपादान पे रखा और वायु को निमित्त पे रखा, क्योंकि हम यहाँ पे समुद्र की उत्तरंग निस्तरंग अवस्था का स्टडी कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। अब हम इस स्टडी को थोड़ा रिवर्स करें, हम वायु के चलने को हम कार्य माने, तो हलन चलने रूप अवस्था को वायु स्वयं उस कार्य रूप परिणमित हुई है, इसलिए वायु उसकी उपादान करता है। उसमें निमित्त कौन है आपको पता है? यदि आप मेट्रोलॉजिकल स्टडीज में देखेंगे, मौसम विज्ञान वगैरह क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे, तो वो ये कहते हैं कि समुद्र की जो शीतलता है, वो शीतलता समुद्र की के कारण जो वायु है, उस वायु में शीतलपना उसके प्रभाव से आता है। क्योंकि जल है ना, तो उसके निमित्त से वायु में शीतलपना आता है। और जो भूभाग है, माने जहाँ पर जमीन है, वहाँ पर गर्म होती है सूर्य के ताप से। तो सूर्य के ताप से हवा गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती है, तो समुद्र की ठंडक के कारण जो हवा ठंडी हुई है वो उस स्थान को भरने के लिए आती है। तो इससे हवा का संचरण होता है, यानी हवा का चलन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, कितनी गति से जाना, कम गति से जाना, इसमें समुद्र निमित्त है। और समुद्र की तरंगों में समुद्र उपादान है, हवा निमित्त है। क्यों? क्योंकि उस हलन चलन रूप अवस्था को स्वयं वायु प्राप्त हुई है और उत्तरंग निस्तरंग अवस्था को समुद्र प्राप्त हुआ है। तो वास्तव में दोनों में कोई एक दूसरे के कार्य का कर्ता इसलिए नहीं है, क्योंकि समुद्र उन तरंग रूप परिणमित स्वयं हुआ है, उनमें स्वयं व्यापता है, स्वयं अंतर्व्यापक है। समुद्र व्यापक है, उसकी निस्तरंग उत्तरंग अवस्थाओं में, चाहे उसके आदि मध्य अंत, माने सर्व अवस्थाओं में, आदि मध्य अंत का मतलब उसकी सर्व आत्मा के हर समय उत्पाद व्यय द्रव्य में कौन व्याप्त है, उसकी सद्गुणी हानि वृद्धि में कौन व्याप्त है? तो आत्मा ही व्याप्त है, आत्मा अपनी पर्याय में व्याप्त है। तो इसलिए वो ही कर्ता हो सकती है। ये पहले पैराग्राफ का दृष्टांत और पहले तीसरे नंबर के पैराग्राफ का सिद्धांत घटित किया। अब आपको ऐसा लगता होगा कि फिर ये कर्ता कर्म वाली बात तो ऊपर हो गई थी, फिर वही जिस प्रकार वही समुद्र भावे भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन अशक्य होने से स्वयं को उत्तरंग निस्तरंग रूप अनुभव करता हुआ केवल स्वयं को ही अनुभव करता हुआ प्रतिभासित होता है, अन्य को अनुभव करता हुआ प्रतिभासित नहीं होता। ये बात एडिशन करने की क्या जरूरत थी? ये पिछली टीका की पिछली जो गाथा थी उसका जो विश्लेषण डॉक्टर साहब ने लिखा था, तो ये कहा था कि जितनी बातें कर्ता के संबंध में कही जा रही ना, कर्ता कर्म के संबंध में, वो सारी ही बातें आप अपने मन से भोक्ता और भोग्य के संबंध में भी घटित कर लेना। और इस टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने भावे भावक कह करके जो भोक्ता बुद्धि है उसका भी निषेध किया है।
एक द्रव्य अन्य द्रव्य का कर्ता तो है नहीं, ये चर्चा तो गाथाओं में चल ही रही है। लेकिन आचार्य कुंद कुंददेव ने 83 नंबर की गाथा की दूसरी लाइन में वेदयति शब्द का प्रयोग करके कह दिया कि आत्मा अपने ही पर्यायों का भोक्ता है, उद्गल की पर्यायों का भोक्ता नहीं। हम ये कहते हैं ना, कर्म बांधे हुए कर्म भोगने पड़ेंगे, बांधे हुए कर्म भोगने पड़ेंगे। भोगने पड़ेंगे माने जो स्पर्श रस गंध वर्ण रूप जो द्रव्य है पुद्गल, जो कार्माण वर्गणा रूप परिणमित हुआ, आत्मा के साथ एक क्षेत्र अवगाह संबंध बनाए, वो कर्म भोगने पड़ेंगे। तो आत्मा उन द्रव्य कर्मों का भोगता है और द्रव्य कर्म उस आत्मा के भोग्य हैं। तो ऐसी बात नहीं है। द्रव्य कर्म के आदि मध्य और अंत में पुद्गल द्रव्य विद्यमान है, तो पुद्गल द्रव्य ही उन कार्माण वर्गणाओं का भोगता है, आत्मा नहीं है। फिर आत्मा किसको भोगता है? आत्मा उन द्रव्य कर्मों के निमित्त से हुई, निमित्त करता नहीं, भोगता नहीं, निमित्त से हुई अपनी सुख दुख रूप अवस्थाओं को भोगता है। और दोनों का यहाँ उत्तरंग कह करके दुख रूप अवस्था या विकार अवस्था का के साथ उसकी संगति बैठाई है। और निस्तरंग माने जो मुक्त अवस्था है, सिद्ध अवस्था है या शुद्ध निर्मल पर्याय वाली अवस्था है, वो निस्तरंग शब्द से शांत समुद्र और उछलता हुआ समुद्र, विकारी भाव रूप परिणमित होता हुआ आत्मा और शांत आत्मा, शांत माने निर्मल पर्याय रूप परिणमित होता हुआ आत्मा। उन दोनों ही अवस्थाओं में, उन दोनों ही अवस्थाओं का वेदन कौन करता है? आत्मा स्वयं ही वेदन करता है ना, स्वयं ही उनका भोगता है, कर्म का भोगता नहीं है, द्रव्य कर्म का भोगता नहीं। आत्मा उस द्रव्य कर्म के निमित्त से हुई अपनी ही अवस्थाओं का भोगता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपना ही करता है, अपना ही भोगता है। क्यों करता क्यों है? क्योंकि अवस्थाओं में स्वयं द्रव्य ही व्याप्त अंतर्व्याप्त रहता है। आदि मध्य अंत इस शब्द का प्रयोग किया। समग्र अवस्थाओं में कहते हैं गुणों, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों की अवस्था को, अवस्था विशेष को पर्याय कहते हैं। एक समय में गुण का जो परिणमन है उत्पाद व द्रव्य रूप, वो गुण पर्याय के हर कोने में, असंख्यात प्रदेशी आत्मा में असंख्यात प्रदेशों में गुण हैं, वो असंख्यात प्रदेश में विद्यमान गुण पर्याय भी वही असंख्यात प्रदेश है। आत्मा का जितना आकार है द्रव्य का, उतना ही उसके प्रत्येक गुण का आकार है। अगर आप प्रदेश की अपेक्षा से देखो, जितना गुण का आकार है असंख्यात प्रदेशी, उतना ही उसकी पर्याय का आकार है। ज्ञान गुण की पर्याय का आकार कितना है? आत्मा का आकार तो स्वदेह प्रमाण है, गुण का आकार कितना है? वो भी स्वदेह प्रमाण है। ज्ञान गुण की पर्याय का कितना आकार है? वो भी स्वदेह प्रमाण है। क्योंकि वो आदि मध्य अंत सर्व अवस्थाओं में द्रव्य ही उस पर्याय में व्याप्त है, इसलिए द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्त है, इसलिए उनके बीच में कर्ता कर्म संबंध है। अब वो असंख्यात प्रदेशी पर्याय जो है उसका वेदन कौन करता है? द्रव्य ही करता है, द्रव्य ही उसका अनुभव करता है, तो द्रव्य ही उसका भोक्ता हुआ। उस समुद्र की उत्तरंग और निस्तरंग अवस्थाओं रूप कौन हुआ है? उसके आदि मध्य अंत में कौन व्याप्ता है? कि समुद्र ही व्याप्ता है, इसलिए समुद्र करता है। और उस अवस्था रूप वेश को धारण जिसने किया है, उस अवस्था रूप जो स्वयं हुआ है, यहाँ पे वेदन शब्द का प्रयोग कर दिया कि समुद्र ही उन अवस्थाओं का वेदन करता है, उसी में अंतर्व्याप्त है, उसी में तन्मय है, उसी में मय है, उसी के साथ तादात्म्य है, इसीलिए वो उनको उन अवस्थाओं को समुद्र स्वयं ही भोगता है। माने कर्ता कोई हो और भोक्ता कोई हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे अन्य मत में चलता है ना, तुम कर्म किए जाओ और जो भी है वो डिसीजन ऊपर वाला लेगा। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ है, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे, अन्य तो स्वयं किए निष्फल हो। तो जीव स्वयं विकार भाव रूप परिणमित हुआ है, उन विकार भावों का कष्ट और वेदन दुख वो स्वयं को ही भोगना है। जो आत्मा निर्मल पर्याय रूप परिणमित हुआ है, उन निर्मल पर्यायों के कारण जो वीतरागता, निराकुलता, शांति, सुख है, वो आत्मा स्वयं ही भोगता है। तो इसलिए आत्मा अपने गुण पर्यायों का कर्ता और गुण पर्यायों का भोक्ता सिद्ध होता है। अन्य द्रव्य निमित्त मात्र है, निमित्त है, नहीं है ऐसा नहीं है, निमित्त है, लेकिन निमित्त मात्र ही है, कर्ता नहीं है। जो उनको कर्ता अनुभव करते हैं वो दुखी हैं, वो
अज्ञान भाव रूप परिणमित होकर के आकुल व्याकुल अवस्था को प्राप्त हुए, और जो इस सत्य को स्वीकार करते हैं वो निस्तरंग शांत सिद्ध अवस्था रूप संसार रहित अवस्था रूप स्वयं का वेदन करते हैं, और संसार अवस्था में ही आदि मध्य अंत में व्यापक होकर के, अंतर्व्यापक होकर के और अनंत काल के लिए सुखी हो जाते हैं। तो ये बड़ा सांग दृष्टांत है, माने सभी अंगों पे घटित होने वाला। समुद्र और समुद्र की उत्तरंग लहरें, समुद्र तो हो गया जीव, उत्तरंग लहरें हो गए विकार परिणाम, निस्तरंग माने शांत अवस्था हो गई निर्मल परिणाम। वो समुद्र ही उसमें आदि मध्य अंत में विद्यमान है तरंगों में, चाहे वो शांत तरंगे हों, चाहे वो उत्तरंगे हों, लहरें हों, और उन लहरों का समुद्र ही वेदन करता है, समुद्र की ही प्रसिद्धि होती है उन लहरों से। उसी प्रकार आत्मा की अवस्था से आत्मा की ही प्रसिद्धि होती है, आत्मा ही उनका वेदन करता है, आत्मा ही उनका अनुभव करता है। इसलिए दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्मपना और भोक्ता भोग्यपना संभव नहीं। ये बात टीका में आचार्य अमृतचंद्र देव ने दृष्टांत के माध्यम से रखी है। इसको अब आगे पढ़ेंगे हम। आगे कौन पढ़ेगा? लता जी पढ़िए। इसी प्रकार वही जीव भावक भाव के अभाव के कारण पर भाव का पर के द्वारा अनुभवन असक्त होने से स्वयं को संसार रहित ये और तो हो गया, संसार से इसके अगले पैराग्राफ से उक्त कथन में यह बताया गया है कि जिस प्रकार समुद्र की तरंगित और निस्तरंग अवस्थाओं में वायु के चलने और नहीं चलने की निमित्तता को स्वीकार करते हुए भी उनमें परस्पर व्यापक भाव एवं भावक भाव के अभाव के कारण उन्हें उनका कर्ता भोक्ता नहीं माना जाता, अपितु व्यापक भाव और भावक भाव के सद्भाव के कारण समुद्र को ही उसकी दोनों अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार आत्मा की विकारी और निर्विकारी अवस्थाओं में उद्गल कर्म के उदय और अनुदय की निमित्ता होने पर भी उनमें परस्पर व्यापक भाव और भावक भाव के अभाव के कारण आत्मा की विकारी और निर्विकारी अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता कर्म के उदय अनुदय को नहीं कहा जा सकता, अपितु व्यापक भाव और भावक भाव के सद्भाव के कारण आत्मा को ही उसकी विकारी और अविकारी दोनों अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता क्यों ना कहा जाए। तात्पर्य यह है कि निश्चय से आत्मा ही अपनी विकारी और निर्विकारी अवस्थाओं का कर्ता भोक्ता है। आचार्य जैसे इसी को बहुत सरल शब्दों में डॉक्टर साहब ने उसी बात को कहा है जिसकी हमने चर्चा की, और 4 बिंदुओं में, माने 2 दृष्टांत के पैराग्राफ थे और 2 सिद्धांत के पैराग्राफ थे, जिसमें एक कर्ता कर्मपने का दृष्टांत का पैराग्राफ था और उसके तीसरे नंबर के पैराग्राफ में वही कर्ता कर्म का सिद्धांत, दूसरे नंबर के पैराग्राफ में भोक्ता भोग्य का दृष्टांत और चौथे नंबर के पैराग्राफ में सिद्धांत भोक्ता भोग्य का। उसी बात को यहाँ पे डॉक्टर साहब ने कहा कि व्यापक भाव और भाव्य भावक भाव। व्यापक भाव का प्रयोग किया जाता है कर्ता कर्म के संदर्भ में, उसी को जब भाव्य भावक भाव कहते हैं। भाव्य कौन है? भाव्य है पर्याय, और भावक कौन है? द्रव्य। व्याप्य कौन है? पर्याय। व्यापक कौन है? द्रव्य। ठीक है, जिसको भाया जाए, जो भाने योग्य हो, सो पर्याय है। भावक, उनको भाने वाला कौन है, माने भोगने वाला कौन है, भोक्ता कौन है? तो आत्मा स्वयं ही है। तो इस प्रकार से इन 4 शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, व्यापक भाव कर्ता कर्म के संबंध में और भाव्य भावक भाव भोक्ता भोग्य के संबंध में लेना चाहिए। चलिए आगे, आचार्य जयसेन ने भी उसी दृष्टांत को रखा, उन्होंने दृष्टांत बदला नहीं। हालांकि नयों का प्रयोग करते हुए आचार्य जयसेन हमेशा स्पष्टीकरण लिखते हैं, इसलिए नयों का प्रयोग आप जरूर यहाँ पे देखोगे। तो इस पैराग्राफ को भी अपन पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? आगे कौन पढ़ेगा? जी सर, मैं किरण जैन विदिशा। हाँ पढ़िए किरण जी। आचार्य जयसेन ने
तात्पर्य वृत्ति में भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है। जिस प्रकार समुद्र में तरंगे उत्पन्न होने में पवन निमित्त है, तथापि निश्चय न से समुद्र ही तरंगों को उत्पन्न करता है, तरंगों रूप परिणमित होता है। इसी प्रकार जब कर्म के उदय का सद्भाव अशुद्ध भावों एवं असद भाव शुद्ध भावों की उत्पत्ति में निमित्त है, तथापि निश्चय से जब आत्मा स्वयं ही उपादान रूप से निर्विकार परम स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमित होता है, तब केवल ज्ञानादि शुद्ध भावों को उत्पन्न करता है, और जब अशुद्ध रूप से परिणमित होता है, तब सांसारिक सुख दुखादि अशुद्ध भावों को करता है अपने शुद्ध शुद्ध भावों का केवल करता ही है, अपितु भोक्ता भी है। हाँ, एक बात यहाँ थोड़ी हाईलाइट करना है। दृष्टांत तो वही है, निश्चय न से जब आत्मा स्वयं ही उपादान से निर्विकार परम स्वसंवेदन ज्ञान रूप परिणमित होता है, तब केवल ज्ञान आदि शुद्ध भावों को उत्पन्न करता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, अशुद्ध रूप से परिणमित होता है, तब सांसारिक सुख दुख अशुद्ध भावों को करता है। अशुद्ध सांसारिक का मतलब यहाँ देह नहीं लेना है। आत्मा संसार रूप परिणमित हुआ है, संसार का मतलब देह नहीं है, ना तेजस शरीर, ना कार्माण शरीर, ना औदायिक वैक्रियक शरीर। संसार अवस्था का मतलब है जीव के मोह राग द्वेष अथवा सुख दुख रूप अवस्थाएं, और निर्मल पर्याय रूप जो सिद्ध अवस्था रूप परिणमित जीव हुआ है वो तो निर्विकार अवस्था है ही। यहाँ निश्चय ने एक बार प्रयोग किया, और आगे जो दो वाक्य कहे तो निश्चय नय के दोनों भेद हमको यहाँ लागू कर लेने चाहिए। एक है शुद्ध निश्चय नय, जिसको हम साक्षात शुद्ध निश्चय नय कह सकते हैं, अथवा एक देश शुद्ध निश्चय नय भी कह सकते हैं। और जब अशुद्ध अवस्था की बात की तो वहां पे अशुद्ध निश्चय नय लगाना चाहिए। यानी निश्चय नय एक बार प्रयोग किया है, आचार्य जैसे नयों के प्रयोग में बहुत पक्के हैं। तो शुद्ध निश्चय नय से जो निर्मल पर्याय है ज्ञान आदि शुद्ध भावों को उत्पन्न करता है, और अशुद्ध निश्चय नय से देखा जाए तो सुख दुख आदि रूप अशुद्ध भावों को उत्पन्न करता है। कौन? स्वयं उत्पन्न करता है, स्वयं उनका वेदन करता है, इसलिए स्वयं ही उनका कर्ता भोक्ता है। ठीक है, अब दोनों का थोड़ा तुलना की गई है, वो तुलना अपन पढ़ते हैं। आराधना दीदी पढ़िए। जी सर। आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति के उक्त कथनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। उदाहरण में थोड़ा सा अंतर है। तात्पर्य वृत्ति में समुद्र की तरंगित अवस्था को ही उदाहरण के रूप में लिया गया है, जबकि आत्मख्याति में तरंगित और निस्तरंग दोनों अवस्थाओं को लिया है। तथापि सिद्धांत में तो दोनों ही टीकाओं में आत्मा की विकारी और अविकारी पर्यायों को ले लिया है। इस प्रकार इस गाथा में आत्मा को निश्चय से स्वयं की विकारी और अविकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहा जा रहा है। प्रश्न: कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है कि आत्मा अपनी निर्मल पर्यायों का भी कर्ता नहीं है, और आप यहाँ आत्मा को विकारी पर्यायों का भी कर्ता भोक्ता बता रहे हैं। उत्तर: वस्तुतः बात यह है कि जिनागम में प्रयोजन विशेष से विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से विभिन्न कथन आते हैं। उन सभी को सही परिप्रेक्ष्य में समझने से सब कुछ सहज ही स्पष्ट हो जाता है। इसलिए तो यह कहा गया है कि जिनागम के कथनों को नए विभाग से समझना चाहिए। यदि हम नए विभाग से नहीं समझेंगे तो सर्वत्र ही इस प्रकार के प्रश्न खड़े होंगे। इसी समय सार में यथा स्थान आत्मा को किसी अपेक्षा पूर्ण कर्ता कहा जाएगा, किसी अपेक्षा निर्मल परिणमन का कर्ता कहा जाएगा, और किसी अपेक्षा रागादि विकारी भावों का कर्ता भी कहा जाएगा। अधिक क्या कहें, किसी अपेक्षा पर भावों का कर्ता भी कहा जाएगा, क्योंकि यह आत्मा असद्भुत व्यवहार नय से पर भावों का कर्ता, सद्भुत व्यवहार नय या अशुद्ध निश्चय नय से रागादि विकारी भावों का कर्ता, और एक देश शुद्ध निश्चय नय या शुद्ध निश्चय नय से बीतरागी निर्मल परिणामों का कर्ता, और परम शुद्ध निश्चय नय से पूर्णतः अकर्ता है। हाँ, बस यद्यपि ये चर्चा हम कर चुके हैं, कल आ गई थी, आज यहीं